एक हदीस मिलती है, इज़ा रअयतुम उमूद अहमर क़िबल अल मशरिक़, जब ईस्ट की तरफ से, अब ये तो एरिया पूरा मिडल ईस्ट ही है, मशरिक की तरफ से तुम आग का सुतून देखो तो हुजूर फरमाते हैं फद्दखिरू ताम सनतिकुम, तो अपने एक साल का खाना जमा कर लो। और उसमें हदीस में यह भी कहा गया है इज़ा रअयतुम उमूद अहमर उमूद नारिन अहमर, ऐसा हदीस के अल्फाज हैं, फी शहरी रमजान। हदीस में यह मिलता है कि रमजान के महीने में जब मशरिक की तरफ तुम आग उगलती हुई देखो तो अपने साल भर का खाना पानी जमा कर लो। अब एक तरह से इस हदीस पर जो कलाम है वो भी मैं अर्ज कर दूं, अक्सर अइम्मा इकराम ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, और ज़ईफ अहादीस बहुत सारी आमाल में मकबूल होती हैं, लेकिन जिन अइम्मा ने इसको जिक्र किया, अब उसकी तशरीह हम ये नहीं कहते कि जिस आग का और जिस सुतून का जिक्र आया है वो यही जंग के मुतालिक है और यही ईरान से निकलने वाली आग का है, यह हम यकीन के साथ नहीं कहते, लेकिन अल्फाज ये मिलते हैं कि मशरिक की सिमत से अगर तुम आग का मीनार देखो, ये मिसाइल जब उड़ते हैं तो ये आग का मीनार ही बन जाते हैं, आग का सुतून बन जाते हैं। बहरहाल बहुत सारी अलामात ऐसी हैं मेरे अजीजों जिससे ये अंदाजा तो है कि ये आपस में दुनिया को तबाह करेंगे, ये ताकतें टकराएंगी और दुनिया को तबाह करेंगी। आम लोगों की मौत कसरत से होगी, बड़े लोग अपनी अपनी सिक्योरिटी और अपनी हिफाजत का इंतजाम करके बैठे होंगे, आम इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जंगों में सबकी तबाही है, कहने को तो अमेरिका कल ऐलान कर देगा कि हम जीत गए, जीत किस बात की है? क्या इंसानों के हजारों कत्ल के बाद कोई जीतता है? इधर भी कत्ल उधर भी कत्ल, और इंसानों की मौत के बाद विनर किसको कहा जाता है? यह तो सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स को बड़ा बनाने का एक जरिया है, बाकी जीत किसी की नहीं होती। जंगों में मरते इधर भी हैं, मरते उधर भी हैं। हाँ, इतना है कि इधर कम मरे उधर ज्यादा मरे, लेकिन मौत तो है। तो ना हक जो लोगों का कत्ल होता है और इंसान इसमें मारे जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ताकतों के टकराव से है। मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं, अंदाजा करो कि अगर दुनिया ने तुम्हारे सप्लाई चेन की नस को थोड़ी देर के लिए रोक लिया तो तुम क्या करोगे? एक वक्त वो आएगा जब मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहत इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग एक दूसरे का गोश्त खाने की कोशिश करेंगे। कहत साली ऐसी आ जाएगी, सारी कहत साली। किसको कहते हैं कहत? एक हदीस में तो मिलता है कि दज्जाल के आने से 3 साल पहले पहला साल ऐसा होगा कि जमीन 1/3 हिस्सा सब्जा उगाना रोक देगी और आसमान 1/3 हिस्सा बारिश बरसाना छोड़ देगा। और दूसरा साल ऐसा आएगा कि जमीन आधा हिस्सा सब्जा उगाना छोड़ चुकी होगी और आधा हिस्सा आसमान बारिश बरसाना रोक देगा। और तीसरा साल ऐसा आएगा कि जमीन पूरा हिस्सा सब्जा उगाना छोड़ चुकी होगी और आसमान पूरा ही बंद हो चुका होगा, कोई बूंद कतरा नहीं गिरेगा बारिश का। और उस वक्त लोग कहत में ऐसे मुब्तला होंगे कि उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं रह जाएगी। ये तो दज्जाल के ज़ुहूर से पहले की अलामत बताई गई है, लेकिन कुछ रिवायात मैं आपके सामने ये भी रखता हूं। जिन चीज़ों के हम हैबिटेट हैं, आदी हैं, उन चीज़ों के इस्तेमाल पर अगर रोक लगी तो हमारी ज़िंदगी अथल पथल हो जाएगी। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि गैस और तेल के रुकने से क्या होगा, किसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होने से क्या होगा? मेरे अजीजों, आज जिस सिचुएशन में हम हैं, हमारी जिंदगियां पूरी उलट पलट हो जाएंगी। हम वो लोग नहीं हैं जो चक्की पीस कर खाने वाले थे, आज मशीनों के दौर में जीने वाले लोग हैं। तुम्हारे पास एक चम्मच मसाला भी बगैर मशीन के पिसा हुआ नहीं होता। हर चीज के लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत है, हर चीज के लिए तुम्हें करंट और तेल और गैस की जरूरत है। ऐसी आदत हमें आज लगी हुई है।
हमारा कोई खाना बगैर मशीनों से गुजरा हुआ नहीं आता, कोई खाना। हाँ, सिर्फ और सिर्फ कुदरती फल फ्रूट खा लिए तो अलग बात है, बाकी सारे जो खाने के जो हमारे आदात हैं ये बगैर एनर्जी प्रोसेस से नहीं आते हमारे पास। कल को जब ये सवारियां रुक जाएंगी, जब ये नकल व हमल एक जगह से दूसरी जगह जाने के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सब रुक जाएगा, तो लोगों के अंदर का एक पागलपन बाहर आएगा। ये इब्तिदा है। दूसरी एक चीज, आज से तकरीबन 9 साल कबल मैंने एक बयान में अर्ज किया था, क्रिप्टो करेंसी का जो यहां पर दुनिया में रिवाज लाने की कोशिश की जा रही है, उससे क्या होने वाला है। एक बात मैं आपको बताऊं, अनकरीब ऐसे हालात आएंगे कि आपका माल और दौलत सब खत्म कर दिया जाएगा। आपके जेब में जो ये सिक्के और पैसे हैं, एक दिन ये सब निकल जाएंगे। वैसे भी अभी आधे से कम रह गए आपके पास। आपकी जो दौलत है वो सब आपके बैंकों में है और आप मोबाइल लेकर के घूमते हैं या एटीएम कार्ड लेके घूमते हैं। आपको बैंक ने सिर्फ इतना बताया, इतने डिजिट हैं आपके पास पैसे। आपको भी यकीन है 10 लाख रुपए आपने बैंक में जमा किया और 10 लाख का डिजिट आपको बैंक ने दे दिया आपके मोबाइल के मैसेज पर, और आपको यकीन है मेरे पास 10 लाख हैं। पकड़ने में कुछ भी नहीं आपके पास, और ना ही रोज जाकर के आप बैंक का मुशाहिदा कर रहे हैं कि मेरे जो नोट दिया था वो है कि नहीं है कि नहीं है। आपको उससे कोई मतलब नहीं। बैंकों ने आपको एक जमानत दे दी कि आपके इतने पैसे हमारे पास हैं। जमानत क्या है? सिर्फ मैसेज है, वो डिजिट है, वो नंबर्स हैं। उन्हीं नंबर्स पर दुनिया जी रही होगी। अभी ये रिवाज और बढ़ता जाएगा। आप जो कैरी करते थे सिक्के और नोट, वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। कुछ नहीं होगा किसी के पास, और सारा ट्रांजैक्शन आपका जो चलता है वो इंटरनेट से चलता है। जिस दिन इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाएगा, सारे के सारे फकीर होंगे, किसी के पास कुछ नहीं होगा। उनके हाथों में ना कोई रकम होगी ना कोई पैसा होगा, क्योंकि सब कुछ उनको बताया गया था कि बैंक में इतने डिजिट हैं हमारे पास। इसकी क्या श्योरिटी है कि कभी इंटरनेट बंद नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? मेरे अजीजों, इसीलिए पहले के दौर में लोग दिरहम और दीनार रखते थे। दिरहम और दीनार क्या होते हैं? दिरहम चांदी का सिक्का होता था और दीनार सोने का सिक्का होता था। हुकूमतें चाहे जितनी भी बदल जाएं, दीनार को आप मेल्ट करते तो सोने की वैल्यू हमेशा रहती, चांदी की वैल्यू हमेशा रहती। लेकिन यहूदियों ने दिरहम और दीनार को हटा करके करेंसी नोट लाए। कागज के टुकड़े जो आज हमारी जेब में हैं, 100 का है, 200 का है, 500 का है, 2000 का, जो भी नोट हैं, डॉलर हो कि यूरो हो कि पाउंड हो कि रुपया हो, सब कागज पे हैं। और इस कागज की वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि गवर्नमेंट ने कहा है इसकी इतनी कीमत है, और जिस रात को ऐलान कर दे कि कल से ये नोट नहीं चलने वाली, वो सारे कचरे के भाव में भी नहीं जाते। वो कागज के टुकड़े हैं, रद्दी पेपर हो जाएंगे जिस दिन ऐलान हो जाए। और हो चुका हमारे यहां तो एक बार रात में ऐलान हो गया कि 500 की नोट, 1000 की नोट बंद हो गई, खत्म हो गया। वो पेपर कहां है आज? या उस वक्त के 2016 से पहले के वो 500 1000 की नोट ले आओ, आपको पकड़ के ले जाएंगे लोग। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं। तो वो कागज के टुकड़े। तो पहले दुनिया दिरहम और दीनार से कागज के टुकड़े पे आई, कागज के टुकड़ों से फिर एटीएम कार्ड पे आई, फिर कार्ड भी कैरी करने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ मोबाइल में आई। आप मोबाइल से सारा ट्रांजैक्शन करो, इधर से मैसेज उधर गया, उधर से मैसेज इधर आया। बाकी हैरत होती है, कभी हम टैक्सी में बैठे हैं, 500 रुपये हो गए, ना मैंने जेब से कुछ निकाला ना उसने लिया, इधर से मैसेज उधर गया, उसको भी यकीन है मेरे पास 500 आ गए। मेरे पास भी वही मोबाइल, उसके पास भी वही मोबाइल।